2 जून से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और वो कर्क राशि में अपना गोचर स्टार्ट करेंगे और 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब वो सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे इसी साल। तो हम यहाँ तक की चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखिए, ये उच्च की स्थिति में जो बृहस्पति का गोचर है, ये आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे घर में बृहस्पति आ जाएंगे। फिलहाल बृहस्पति का गोचर आपके लगन में है और बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति आपको बहुत सारे मामलों में यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी बृहस्पति एक छोटा सा अपना जो गोचर है वो कर चुके हैं ऑलरेडी कर्क में, लेकिन वो बेसिकली जो गोचर था पहले वो दिसंबर में था और वो एक पूर्ण गोचर, एक कंप्लीट गोचर नहीं था या एक रेगुलर गोचर नहीं था। तो एक छोटी सी झलक भी उस समय आपको बृहस्पति की देखने को मिली होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बृहस्पति अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालने वाले हैं। जिन लोगों का अभी बृहस्पति का महादशा या अंतरदशा वगैरह चल रहा है और जिन लोगों का बृहस्पति चार्ट में बहुत अच्छा बैठा है जन्म के समय का, या कम से कम अगर वक्री नहीं है, तो काफ़ी बेहतर परिणाम या काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको बृहस्पति का दिखेगा। दूसरे घर में बृहस्पति के आने से बृहस्पति एक्सपांसन के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये आपके ज्ञान, आपका कौशल, आपकी बुद्धिमत्ता को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में, फैमिली और अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे। और क्योंकि वो 7वें घर के लॉर्ड हैं, तो किसी का भी अगर बिजनेस वगैरह है या किसी भी प्रकार का आपका प्रोफेशन है या कैरियर है, उस मामले में बृहस्पति का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट आपको रहने वाला है इस गोचर में। इस प्रकार का बृहस्पति बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनको काफ़ी परफेक्ट करेगा, साथ साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी सामने आ सकते हैं ऐसा बृहस्पति। लेकिन अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा इस समय अब बृहस्पति के डिस्पोजिटर होंगे। तो मान लो अगर आपके चंद्रमा बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं चार्ट में, या तो फिर सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जैसे अगर सूर्य बैठा हो, तो बृहस्पति के रिजल्ट फिर और भी ज़्यादा बेटर सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है, तो बृहस्पति सेकंड हाउस में आने से आपकी वाणी का जो प्रभाव है उसमें और भी ज़्यादा स्पष्टता आएगी। आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे, गाइड कर सकेंगे, या उनको कोई ऐसी सलाह उनके जीवन के लिए दे सकेंगे जो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। बृहस्पति सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो आप अपने खर्चों का हिसाब किताब काफ़ी अच्छे से लगा सकेंगे। साथ ही साथ अपने बौद्धिक कौशल को, अपनी वाणी से जुड़े कौशल को भी आप काफ़ी अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे बृहस्पति सेकंड हाउस में आने से आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे और उनमें आपका जो परफेक्शन है निर्णय लेने में वो बढ़ेगा। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो अब ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अपनी मदर से भी सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली से हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, फैमिली के साथ आपका जो रिश्ता है थोड़ा और बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा है या सूर्य जैसे या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आप अपनी फैमिली में इस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेशन भी रख सकते हैं। बृहस्पति सप्तमेश होने की वजह से जीवन साथी से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको सप्तम घर में बैठे प्लैनेट और 10th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखना होगा। बृहस्पति यहाँ अब वो 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो कैरियर रिलेटेड फैसले लेने या कैरियर रिलेटेड कुछ ज़्यादा फोकस करने के लिए अच्छी स्थिति को वो दिखा रहे हैं। बृहस्पति का सबसे पहले प्रभाव आपके 6ठे घर पे होगा, जहाँ पर आपने कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क ले रखी हो, या आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा वगैरह चल रहा है, आपको कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना है अपनी लाइफ में, या 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर फैसला आपको लेना है, उस मामले में बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके वर्क प्लेस पे आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है, कोई लोन वगैरह आपका चल रहा है, तो वो कर्ज आप चुका सकेंगे। इस समय अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो फिर बृहस्पति यहाँ 6ठे घर के मामले में आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपकी वाणी के प्रभाव को और ज़्यादा स्पष्ट बनाएगा या उसको बढ़ाएगा। ऐसे में आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे। साथ साथ में आपके जो भी पेंडिंग डिसीजन है अपने कैरियर को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को लेके, या कोई भी प्रकार की चुनौती या कोई भी प्रकार की बड़ी समस्या अगर आपको आपके जीवन में आ रही है, तो उस मामले में बृहस्पति का सपोर्ट काफ़ी बेहतर होगा। अब यहाँ जो 6ठे घर में बैठा प्लैनेट है आपके चार्ट में, उसके परिणाम या उसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए।
मान लो अगर आपके छठे घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इस प्रकार से आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पेशली आप अपनी रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आप जो भी डिसीजन लेने वाले उनमें आपके बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिखेगा। बृहस्पति का इसके बाद प्रभाव हो जाता है आपके अष्टम घर पे। देखिए, वैसे तो अष्टम घर बृहस्पति के लिए आपके चार्ट में नीच का घर है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में होने और एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के कारण आपको अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉलेज वो दे सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट अकल्ट में बढ़ सकता है, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आपकी हायर स्टडीज़ में आपका अष्टम भाव आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी मजबूत करेगा। अष्टम भाव में अगर आपके शनि जैसा ग्रह बैठा है, केतु जैसा ग्रह यदि बैठा है, तो भी आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बट फिर यहाँ राहु हो सकता है आपके यहाँ सेकंड हाउस में बृहस्पति के साथ ही हो, तो उस हिसाब से भी आपको विचार करना जरूरी है। अब लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्लैनेट है, वो अपना प्रभाव सेकंड हाउस पर अवश्य ही डालेगा। और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि से उस ग्रह के प्रभावित होने के कारण बेसिकली बृहस्पति उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, और उस ग्रह के परिणाम कुछ हद तक अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से वो ग्रह भी आपको काफ़ी फेवर करने लगेगा। ऐसे में अगर आपके मैरिज होता है इस समय में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति और ऐशो आराम हासिल होगा अपनी लाइफ में। फिर बृहस्पति का यहाँ से जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके 10वें घर पे। अब क्योंकि बृहस्पति का स्वयं का ही है आपका 10वां घर, और यहाँ शनि का ट्रांजिट चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन शनि की वजह से जो भी व्यवधान या जो भी समस्याएं आपके 10th हाउस को लेके आपके जीवन में अभी आ रही हैं, आप उनसे आसानी से पार पा सकेंगे। और अब आप अपने जो फैसले हैं 10वें घर से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे से ले सकेंगे। आप जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में होंगे, जिस प्रकार की भी स्थिति में अपने कैरियर में होंगे, वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आप कुछ नए फैसले ले सकेंगे। साथ साथ में आपके मन में थोड़ी ड्युअलिटी उत्पन्न होगी। एक तरफ आप अपना कोई इंडिविजुअल काम भी करना पसंद करेंगे, दूसरी तरफ आप अपना जॉब वगैरह भी करना लगातार पसंद करेंगे। ऐसे में एक और नया इनकम सोर्स आपके लिए सामने आ सकता है, या तो फिर आपका एफर्ट, आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, बुद्धिमत्ता या विवेक या लक के कारक ग्रह हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विद्वता, अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता पे ध्यान देके आप अपने जो भी फैसले आपको लेने हैं वो आप ले सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ प्रभाव होने की वजह से आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपका कैरियर रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है उसमें और भी ज़्यादा परफेक्शन आ सकेगा। ऐसा बृहस्पति 10th हाउस में बैठे प्लैनेट को काफ़ी प्रभावित करेगा। फिलहाल शनि का गोचर जो यहाँ चल रहा है ऑलरेडी, तो शनि भी यहाँ बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होंगे। और क्योंकि बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में है, तो कैरियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए या कैरियर को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। कैरियर के प्रति ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाता है। ईमानदार बनाने के साथ साथ आपको कुछ बड़ी नई जिम्मेदारियां दे सकता है, या पहले से कोई आपको कैरियर रिलेटेड बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उस जिम्मेदारी को आप बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। बृहस्पति जैसे ग्रह के गोचर की वजह से बेसिकली आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होंगी, परफेक्ट होंगी, जिससे उनका प्रभाव भी दूसरों पर आप काफ़ी अच्छे से डाल पाएंगे। बृहस्पति का अब छठे घर और 10वें घर दोनों से ही संबंध बन रहा है, तो जितना अच्छा आपका रूटीन होगा या जितना अच्छा आपकी डेली लाइफ का आपका मैनेजमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है अपने कैरियर के लिए वो अच्छी आ सकेगी।